आप सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल बनो शाइनिंग स्टार इंग्लिश विद सीएम लोधा में मोस्ट वेलकम। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का ये तीसरा वीडियो है मेरा। इससे पहले दो वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने ए आर्टिकल और एन आर्टिकल की यूजेस के बारे में पढ़ा है। आज हम केवल द आर्टिकल के यूजेस के बारे में सीखेंगे और साथ ही में कुछ एक्सरसाइजेज है उन पर हम करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल रूल लेके आया हूँ, थोड़े से मिनट का वीडियो है और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि पूरा का पूरा वीडियो देखें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो पर। पहला नियम है हमारा, पर्वत श्रेणियों, नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, द्वीप समूहों, नहरों के नाम के पहले द लगाया जाता है। ध्यान रखें, पूरी पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले हम द लगाएंगे, न कि किसी एक पर्वत के पहले। साथ में जितनी भी नदियां, सागर, महासागर, खाड़ियां, द्वीप समूह और नहर के नाम होते हैं उन सब के आगे द लगाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे द हिमालयस, हिमालय के आगे द लगाया द आल्पस, ये आल्पस पूरी पर्वत श्रेणी, इसके आगे द लगाया द यमुना नदी है, द गंगा नदी है, द रेड सी, द पैसिफिक ओशियन, ये यहाँ पर सागर महासागर के नाम है। द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर खाड़ी है। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये भी खाड़ी का नाम है। द अंडमान्स, ये यहाँ पर द्वीप समूह का नाम है। और द पनामा कैनाल, यहाँ पर ये नहर का नाम है। तो साथियों ध्यान रखें। दूसरा नियम है हमारा, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ियाँ, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक संप्रदाय, दिशाओं के नाम के पहले हम द लगाते हैं। जैसे कि बात करते हैं हवाई जहाज, तो हवाई जहाज की बात करते तो आप देखेंगे द मेघदूत। समुद्री जहाज की अगर बात करते हैं आप तो फिर इसमें आप देखेंगे हवाई जहाज में दूसरा उदाहरण आपका द काश्मीर प्रिंसेस। समुद्री जहाज में देखेंगे तो द विक्टोरिया। फिर विक्रांत। रेलगाड़ियों में देखेंगे द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल। फिर आप देखेंगे धार्मिक ग्रंथ में द रामायण, द बाइबल, द गीता, द हिंदू। फिर ये यहाँ पर आपके धार्मिक संप्रदाय आ जाते हैं, जैसे कि आपका द हिंदू, द मुस्लिम और द ईस्ट और वेस्ट, ये दिशाओं के नाम आ जाते हैं। तो हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ियाँ, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक संप्रदाय, दिशाओं के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम है हमारा साथियों, रेगिस्तान दुनिया की अनोखी वस्तु है, सरकार की शाखाएं, वाद्य यंत्र, आविष्कारों के पहले द लगाया जाता है। जितने भी रेगिस्तान के नाम है उन सब के पहले द लगाया जाता है, जैसे कि द सहारा डेजर्ट। फिर देखेंगे दुनिया की अनोखी वस्तुएं, संसार में पाई जाने वाली एकमात्र वस्तुएं, जैसे कि द सन, द मून, द स्काई, द स्टार्स। उसके बाद सरकार की शाखाएं, जैसे कि द जुडिशरी, द एयरफोर्स। वाद्य यंत्रों में देखेंगे द टैबलेट, द गिटार। और आविष्कारों में आप देखेंगे द टीवी, द मोबाइल। तो रेगिस्तान दुनिया की अनोखी वस्तुएं, सरकार की शाखाएं, वाद्य यंत्र, आविष्कार, वो सबके पहले द का प्रयोग किया जाता है। चौथा नियम है साथियों हमारा, ऐतिहासिक साम्राज्य। जितने भी ऐतिहासिक साम्राज्य है, ऐतिहासिक जाति है, ऐतिहासिक स्थान है, ऐतिहासिक वंश है, ऐतिहासिक इमारत है, ऐतिहासिक घटना और काल है, इन सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे द गुप्ता एम्पायर, तो ये गुप्ता एम्पायर के पहले हमने द लगाया। द विजयनगर एम्पायर, तो इसके पहले हमने द लगाया। द निग्रोज, तो निग्रोज ये क्या एक जाति है, इसके पहले हमने द लगाया। द आर्यंस, आर्यंस एक जाति, इसके पहले हमने द लगाया। द पानीपत, पानीपत एक स्थान, इसके पहले हमने द लगाया। द गांधी मैदान, गांधी मैदान एक स्थान, इसके पहले हमने द लगाया। उसके बाद देखेंगे आप द स्लेव डायनेस्टी, अब ये एक वंश है, गुलाम वंश, तो इसके पहले हमने द लगाया। द मौर्य डायनेस्टी, तो इसके पहले भी हमने द लगाया। द ताजमहल, इसके पहले हमने द लगाया। द रेड फोर्ट, लाल किला, तो लाल किले के पहले ये क्या है, एक ऐतिहासिक इमारत है, तो हमने द लगाया। द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, ये एक घटना है साथियों, तो इसके पहले हमने द लगाया। द विक्टोरियन एज, ये भी एक काल है, तो इसके पहले भी हमने द लगाया। तो ऐतिहासिक, साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना, काल के पहले द लगाया जाता है। और मेरा जो पांचवा रूल्स है, वो पांचवा रूल है साथियों कि जो समाचार पत्र है, राजनीतिक दल है, सुपरलेटिव डिग्री है, संग्रहालय है, पुस्तकालय है, भोजनालय है, सिनेमा घर है, इन सब के नाम के पहले द लगाया जाता है। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अखबार का नाम है। हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी अखबार का नाम है। द कांग्रेस पार्टी, यहाँ कांग्रेस पार्टी के आगे साथियों द लगेगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ कांग्रेस पार्टी के आगे द लगाएंगे। द भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के पहले द नहीं लगाया है, यहाँ द लगेगा। उसके बाद द बिगेस्ट, यहाँ बिगेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें द का प्रयोग होगा। उसमें
आगे देखेंगे संग्रहालय में तो द ब्रिटिश म्यूजियम, तो ब्रिटिश म्यूजियम संग्रहालय है, इसके पहले द लगाएंगे। उसके बाद में देखेंगे द कांग्रेस लाइब्रेरी, ये पुस्तकालय है तो कांग्रेस लाइब्रेरी के पहले हमने द लगाया है। उसके बाद आगे बात करेंगे द शेरोटन, ये शेरोटन जो है ये एक भोजनालय का नाम है, तो यहाँ पर हमने इसके पहले द लगाया है शेरोटन के पहले। उसके बाद में देखेंगे आप द प्रेम टाकिस, तो यहाँ पर हमने टाकिस सिनेमा घर के पहले द लगाया है। तो इस प्रकार संक्षिप्त में मैंने द के जो यूजेज है उनको संक्षिप्त में करने का प्रयास किया है। यूजेस बहुत सारे हैं इसके, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि भाई शॉर्ट में ही बच्चों को मैं इसको सिखाने का प्रयास करूं। अब कुछ एक्सरसाइजेज मैंने यहाँ पर दी हुई है साथियों, थोड़ा सा आप अवलोकन कीजिए। टोटल यहाँ पर 15 एक्सरसाइज है और फटाफट इनको हम अभी सॉल्व करते हैं। देखिए पहला है राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस, यहाँ पर जो राजधानी एक्सप्रेस है इस राजधानी एक्सप्रेस में आपका द का यूजेज होगा क्योंकि ये ट्रेन का नाम है। फास्टेस्ट की अगर हम बात करें फास्टेस्ट, तो ये फास्टेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर भी हम द लगाएंगे। तो दूसरे के पहले के दोनों में द का यूज होगा। दूसरे की अगर हम बात करें टाइटैनिक, ये एक जहाज का नाम है, तो यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर द टाइटैनिक मेट विद, अब यहाँ एक्सीडेंट के आगे एन आना चाहिए था, लेकिन एक्सीडेंट के आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि एक विशेष घटना है और आपको जैसा कि पता है समुद्रों महासमुद्रों के नाम के आगे भी द आता है, तो यहाँ पर भी द लगाएंगे। तो दूसरे के तीनों जो ऑप्शन है उनमें द का यूजेस होगा। चलते हैं तीसरे पर। तीसरा जो आपका यहाँ पर है शी वाज इटालियन सिंगर, तो यहाँ पर जो इटालियन है इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे जो कि ये वोवेल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसका उच्चारण भी वोवेल से ही हो रहा है। वह एक इटालियन सिंगर थी, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। आगे बात करते हैं चौथे में लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। जब जो वर्ब होती है उसका प्रयोग नाउन की तरह होता है तो उसके पहले अ लगाया जाता है, तो यहाँ जो हमारा ये जो चौथा है इस चौथे में हम वॉक के पहले ए लगाएंगे। पांचवे की बात करते हैं कालिदास वाज ए पोइट एंड ए ड्रामाटिस्ट। कालिदास के दो गुणों के बारे में बात की जा रही है, पोइट और ड्रामाटिस्ट। यहाँ पर हम दोनों जगह ए का यूज करेंगे, ये काउंटेबल चीज है, इनको गिना जा सकता है। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया साथियों। छठा क्वेश्चन है हमारा द प्रेसिडेंट एंड एसडीओ। जैसा कि हम बात करेंगे प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के आगे तो इसने यहाँ पर टाइपिंग वैसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ उसने पहले ही दे दिया है, और जैसा कि आपको महत्वपूर्ण पद है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पहले दे देगा। एसडीओ की अगर हम बात करें तो ये संक्षिप्त नाम है और इसका जो प्रारंभ है वोवेल से हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। द प्रेसिडेंट एंड एन एसडीओ आर कमिंग, इस प्रकार का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। सातवां हमारा है दिल्ली इज द पेरिस ऑफ इंडिया। या पेरिस, वैसे नगर के नाम के आगे किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन दिल्ली की तुलना यहाँ पर पेरिस से की जा रही है, तो वहाँ पर उपमा देने के अर्थ में हम दिल्ली की यहाँ पेरिस के आगे द का प्रयोग कर सकते हैं। दिल्ली इज द पेरिस ऑफ इंडिया। आगे आठवां देखेंगे। आठवें में टेलीविजन हमारा आविष्कार है, आविष्कार के पहले भी हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। आगे नवे की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इज द रूलिंग पार्टी, दोनों ही जगह द का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर एक तो भारतीय जनता पार्टी जो है आपका राजनीतिक दल है, दूसरा रूलिंग पार्टी है, यहाँ पर ये भी विशेष बात है, तो दोनों ही जगह हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। 10वां जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है 10वें क्वेश्चन की अगर हम बात की जाए तो वो इस प्रकार से है। ये जो हमारा 10वां प्रश्न है इसमें है पार्लियामेंट, तो यहाँ पर हम लगाएंगे द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल। ये एक विशेष बिल की बात की जा रही है, तो पार्लियामेंट उच्च सदन है, द का प्रयोग करेंगे और बिल के आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। गीता यहाँ पर हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। ए होली बुक, होली के पहले यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन में हाउ ब्लू द स्काई, स्काई के पहले हम द का यूज करेंगे। द का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि ये संसार में पाई जाने वाली अनोखी वस्तु है, तो यहाँ स्काई के पहले द का यूज करेंगे। प्लीज गिव मी ए रुपी नोट, प्लीज गिव मी, यहाँ पर
साथियों ए के यूज़ में वन का प्रयोग होगा यहाँ पर। और मैं जैसा कि बताना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक भी है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर आएगा प्लीज़ गिव मी ए 1 रुपी नोट। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के जस्ट बाद तो वन आएगा, रिक्त स्थान में हम ए का यूज़ करेंगे। प्लीज़ गिव मी ए 1 रुपी नोट। 14 क्वेश्चन है हमारा, वी लिव ऑन द अर्थ। अर्थ जो है हमारा संसार में पाई जाने वाली एकमात्र वस्तु है अर्थ, या संसार की अनोखी वस्तु है, तो अर्थ के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। और आखिरी जो हमारा है डोंट ओपन द डोर, यहाँ डोर के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि एक विशेष दरवाजे की बात की जा रही है कि भाई दरवाजे को मत खोलो। इस तरीके से हमारे ये विभिन्न तीनों आर्टिकल्स के हमारे एक्सरसाइज भी हो गए हैं। जिन भी बच्चों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।